जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात.
परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला समाधानी बनवा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. कृपा करून आमच्यातील लक्ष्मी तत्व जागृत करा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या भवसागर चक्रातील सर्व असंतुलन, सर्व बाधा, सर्व दोष दूर करा व आमच्यामध्ये गुरुतत्व प्रस्थापित करा. आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवा, डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरायचा आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर आपल्या टाळू भागावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमातांची अमृतवाणी
बहुत आप पढ़ते हैं और बहुत सिलाई करते हैं और बहुत आप वाचन करते हैं और बहुत आप सोचते हैं, तब भी आपकी आंखें खराब हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि जब आप अति कर्म करते हैं तो आप परमात्मा को भूल जाते हैं। आपका ईश्वर प्रणिधान बैठा हुआ नहीं, आप ईसा मसीह को भूल जाते। वो पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हुआ, वो एक भी स्कूल में नहीं गए थे, वो एक कॉलेज में भी नहीं गए थे, ना उन्होंने कभी कोई शिक्षक देखा था, लेकिन आज उनके नाम से यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं, बड़े बड़े उनके थियोलॉजिकल कॉलेजेस बने हुए हैं, और वहाँ थियोलॉजिकल कॉलेज में प्रोफेसर बना बना करके बड़े बड़े चर्चेस बना लिए। उन चर्चेस में ये सब, मेरे ख्याल से इनको तो सबको जोकर ही कहना चाहिए, मेरे को तो जोकर ही लगते, क्योंकि जो आदमी ग्रेजुएट होता है परमात्मा का वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने कोई ग्रेजुएशन ही नहीं करा, जिन्होंने परमात्मा से कोई दीक्षा ही नहीं पाई, वो अपने बड़े बड़े आपस में तामझाम लगा करके और सोचते हैं कि वाह हम कितने बड़े आदमी हैं, और बड़े सीरियसली वो चले जाते हैं, यानी बड़े बेवकूफ जोकर्स हैं। जब आपके अंदर अभी तक आत्म साक्षात्कार भी नहीं हुआ, जब आपके अंदर अभी तक ज्ञान की रेखा भी नहीं आई, जब आपके अंदर प्रकाश भी नहीं आया, तब आप इस तरह का ढोंग और ढकोसला क्यों करते? आप इस तरह से बन के घूमते हैं कि जैसे कोई आप बहुत बड़े महात्मा है, और आप उसमें इलेक्शन होते हैं। आपने अभी पोप के इलेक्शन के बारे में पढ़ा है, क्या क्या दुनिया में ढोंग और ढकोसले होते हैं। उसको देख देख करके हमारे जैसे इंसान को ये लगता है कि हे परमात्मा, वो जी ईसा मसीह को कभी ये समझ पाएंगे या नहीं। पहले तो उन्होंने क्रूसीफाई किया, और अब आज उनका मजाक बना रहे हैं, उनका नाटक बना रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से जो शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े, आजकल मैंने सुना एक शंकराचार्य जी सोने का अपने मुकुट बना रहे हैं, और सोने का वो बड़ा भारी छत्र बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पोप के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। वो ऐसा छत्र सर पे ढक से गिरेगा कि ठिकाने लग जाएंगे सारे शंकराचार्य। जो आदि शंकराचार्य थे उनके पास में इतना भी पैसा नहीं था कि अपने माँ के शव को जलाएं, और आज ये जो शंकराचार्य हैं ये अपनी संपत्तियां जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, और हम लोग जो अपने को बड़े अक्लमंद समझते हैं और उस शंकराचार्य से हम लोग दीक्षित हैं, वो लोग आज इन लोगों के पेट भर रहे हैं। अब कुंडलिनी का संबंधी कहाँ यहाँ आता है बताइए? कुंडलिनी जो है ये अत्यंत पवित्र और सत्य चीज है। ये ढकोसलेबाजी या कोई दुकान चलाना नहीं है, ये अत्यंत सत्य है, और इसके सत्य को आप आंक नहीं सकते जब तक आप स्वयं सत्य में उतरे। बाह्य से आप इसको आंक नहीं सकते। इसको पाने के लिए आपको स्वयं सत्य से तादात्म्य पाना होगा और सत्य से तदाकारिता लानी पड़ेगी। जब आप सत्य से एकाकार हो जाएंगे तब आप जानेंगे कि ये ही परम सत्य है, कि आप उस परमपिता परमेश्वर के एक साधन है जिसके अंदर से ये एनर्जी बहने वाली है, और इसमें से आप उस एनर्जी के साधन है, उस शक्ति के, उस प्रेम की शक्ति के साधन है, जिससे प्रेम शक्ति सारे संसार में संचालित होने वाली। पर इसमें कितना बड़ा बलिदान ईसा मसीह का है, जिसने कि हमारा आज्ञा चक्र हम लोगों के लिए खोल दिया। कुंडलिनी अगर आज्ञा चक्र ठीक नहीं होगा तो उठने ही नहीं वाली। किसी आदमी का अगर आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है तो उसको मूलाधार तो पकड़ ही जाए, वो कुंडलिनी उठने ही नहीं वाली। अगर किसी का आज्ञा चक्र बिल्कुल पकड़ गया हो तो वो कुंडलिनी किसी तरह से नहीं उठे। आज्ञा चक्र की पकड़ जब होती है तब उसके लिए हम उस पर सिंदूर लगाते, कुंकू लगाते। लोग पूछते हैं कि माँ तुम कुंकू क्यों लगाती हो? खासकर विलायत में लोग कहते हैं कि ये तो आप हमको सबको हिंदू बना रहे हैं। मैंने कहा मैं तो सबको ईसाई बना रही हूँ, ये तो ईसा मसीह का खून मैं सबको लगा रही हूँ कि याद करो उसे, जिससे तुम्हारा अहंकार हटे, तुम्हारी जितनी विपत्तियां हैं वो दूर हो जाए। जब वो सिंदूर लगता है तभी आज्ञा चक्र खुलता है और कुंडलिनी ऊपर जाती है। इतना कुंडलिनी का और इस महान अवतरण का संबंध है, क्योंकि श्री साक्षात गणेश जो कि उनकी लज्जा एक स्थल पे बैठकर संभालते हैं, वही आज्ञा चक्र पे आकर के उसका मार्ग खोल देते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। इस चक्र के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस चक्र को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए अनेक मार्ग हैं। जैसे मैंने कहा कि अपनी कार्य पद्धति सुधारनी चाहिए, कि आदमी जो बहुत ज़्यादा कार्य करता है, आप जानते हैं उसे डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती है, जिससे आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। मनुष्य को अपने काम की पद्धति थोड़ी सुधारनी चाहिए। काम तो करना चाहिए,
लेकिन समाज में इतने असंतुलन है कि एक आदमी काम से मरा जाता है बेचारा और दूसरा आदमी बिल्कुल ही काम नहीं करता। इस असंतुलन को परमात्मा नहीं ठीक कर सकते, मनुष्य ठीक कर सकते हैं कि सबको काम करना चाहिए जिससे सब लोग काम का बोझा बांट लें। ये नहीं कि एक आदमी तो उसकी आंखें फूट जाएं, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, उसे डायबिटीज़ हो जाए, वो बिल्कुल अर्ली एज में उसकी डेथ हो जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए और दूसरे आदमी जो हैं वो बिल्कुल आलस्य में पड़े रहें। इसलिए ये समाज का जो संतुलन है मनुष्य में आना चाहिए और मनुष्य को समझना चाहिए कि कोई सी भी एक अतिशयता से समाज ही दूषित हो जाता है। इसलिए ये योग्य नहीं है कि आप इस तरह के एक अतिशय में पड़े। अपनी कार्य पद्धति को ठीक करें। कार्य पद्धति को ठीक करने का मतलब यह है कि थोड़ा समय आप अपने आँख को भी रिलैक्स करें और उसके लिए बहुत सारे सहयोग में व्यवस्थाएं हैं कि आँख को किस तरह से रिलैक्स किया जाता है, किस तरह से प्रकाश और सूर्य से अपने आँख को प्लावित किया जाता है। पहले रियलाइजेशन लेकिन ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद में हम अपनी आँखों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर का बोझा कैसे हटा सकते हैं, उसको रिलैक्स किस तरह से कर सकते हैं। इसके अनेक विध हमारे पास में ऐसे व्यायाम आदि प्रकार हैं जिससे आप अपनी आँखें ठीक कर सकते हैं और उसे अपने आज्ञा चक्र को भी आप ठीक रख सकते हैं। पर सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप अपने अहंकार की ओर नज़र रखें और उससे बात करें, उसे कहना अच्छा अब आप अहंकार में आ गए, अब आप महाराज कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या विचार हो रहा है, आप अपने अहंकार में अब क्या करना चाहते हैं। इस तरह से आप अपने ही को एड्रेस करते जाएं, अपने शीशे में अपने को देखें और कहें वाह क्या कहने आपके, आप अपने को बहुत बड़े आदमी समझते हैं। इस तरह से अगर आप अपने अहंकार से बातचीत करें तो अगर अहंकार की वजह से अगर कोई प्रेशर हो आँख पे तो वो भी निकल जाए। अब दूसरी साइड जो है आज्ञा चक्र की पीछे की, जिसे कि हम ईसा मसीह का पिछला हिस्सा कहें या महागणेश उसे कहते हैं, कि जब गणेश महागणेश हो गए तभी वो ईसा मसीह की तरह से आए हुए हैं और ईसा मसीह बीचों बीच होते हैं और उसके चारों तरफ ये 11 रुद्रों का राज्य है। ईसा मसीह उसके प्रभुत्व में है, उनके ये 11 रुद्र, उसमें से महागणेश और षडानंद आदि 11 रुद्र उनके चारों तरफ में हैं। अब जिस वक्त में आप आंखें बंद करते हैं और कुंडलिनी जागृत होती है तब आप देख नहीं पाते कि अंदर क्या हो रहा है, पर अगर आप आंखें खुली रखें तो हो सकता है आपको 1 मिनट ऐसे लगे कि आंखें जो विस्फारित हो रही हैं और आप एकदम अंधेरा सा आपके सामने आ गया, क्योंकि डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होती है। जब आपकी कुंडलिनी ऊपर जागृत होती है तब आपके अंदर डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल हो जाती है और रिलैक्स हो जाती है प्यूपिल्स, और ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है। ये आप अगर रियलाइजेशन के बाद भी देखें और अगर कुंडलिनी अभी तक ब्रह्मरंध्र को छेद न दे, ऐसे आदमी की अगर आप पुतलियाँ देखें तो इतनी बड़ी बड़ी काली काली दिखाई देती, लेकिन अगर कुंडलिनी छेद जाए तो आँख में एक तरह की चमक आ जाती है। ऐसे आदमी की आंखें हमेशा चमकती रहती हैं, वो चाहे वृद्ध हो जाए तो भी ऐसे आदमी की आंखें चमकती रहती है और इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी पार है या नहीं। राक्षसों की आंखें आप पहचानते कैसे? राक्षसों की आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी थी। आपने बिल्ली की आंखें कभी देखी हैं कि नहीं पता नहीं, पर बिल्ली की आंख में उसका जो ये सफ़ेद रेटिना जो होता है वो छोटा होते होते एकदम एक उसकी जो बीच की जो प्यूपिल होती है वो एकदम छोटी होकर के एकदम लुप्त हो जाती। अगर राक्षस आपको अपनी आंखें थोड़ी देर देखने दें, क्योंकि राक्षस लोग इतने अपने को छिपा करके आए कि आप उनको पहचान नहीं पाते, पर बहुते गुरुओं को अगर आप जाकर उनकी आंखें देखें तो आपको ये उनमें दिखाई देगा कि थोड़ी देर में उनकी आंखें जाकर के एकदम लुप्त होती। ज़्यादातर वो आंखें अपनी चुराएंगी। अगर आपने आपकी और उनकी आंखें हुई तो आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्ली जैसी उनकी आंखें एकदम चट से अंदर घूम जाती। यह उसकी पहचान है, क्योंकि वहाँ ईसा मसीह का तत्व नहीं, ईसा मसीह वहाँ जागे हुए नहीं, वहाँ पर अत्यंत घृणित इस तरह की विचारणा और मंत्रणा होती रहती है और उस वजह से वो आपसे डरते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको आप छुइए तो उनको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धड़ से नीचे गिर जाए। बहुत से ऐसे भी प्रेतात्माएं हैं जो कि संसार में विचरण कर रहे हैं, अपने को गुरु कहते हैं। अगर उनको आप हार पहना जाए तो आप पे हार फेंक देंगे, वो आपको छूने नहीं देंगे, आपका हार भी वो नहीं पहन सकते। इतने निम्न स्तर के लोग हैं, उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब ये तो गहन बातें हैं और सूक्ष्म बातें, इनको आप बाद में देखिएगा। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ईसा मसीह के बारे में, वो ये है कि उनके चिंतन से, उनके विचार से हमारी आज्ञा चक्र ठीक हो सकता है। लेकिन उनका चिंतन वो नहीं कि जिन्होंने उनके बारे में इस तरह की मनहूस प्रणालियां बना दी। अगर आप कहीं देखिए तो ईसा मसीह को दिखाते हैं कि दुबले पतले मरगिल्ले, कहीं से पता नहीं जैसे कोई टीबी पेशेंट उठा के लाए।
ये कोई तरीका है ईसा मसीह का चित्र बनाने का? मेरे ख्याल से जो चित्रकार है वो स्वयं में ही इस तरह से मरगिल्ले हैं, इसलिए उनके इस तरह के चित्र बना करके उनको लटका देते हैं दीनहीन स्थिति। वो अत्यंत बलशाली और बड़े तेजस्वी पुरुष थे और दिखने में इतने सुंदर और तेजस्विता उनके अंदर थी, और वो बहुत पुष्ट रुष्ट पुष्ट आदमी थे, और ना तो बहुत ऊंचे थे ना बहुत शॉर्ट थे, लेकिन एक साधारणता, एक अच्छे हाइट के आदमी थे, और अत्यंत उनमें तेजस्विता थी, और बदन और उनके अंदर बाहुबल बहुत ज्यादा था। जो आदमी इतना बड़ा क्रॉस अपने हाथ से उठा के ले जा सकता है, वो क्या इस तरह का मरगिल्ला आदमी हो सकता है? जिस तरह के लोग पिक्चर बना करके घुमाते हैं और उसके फोटो सारे संसार में बिकते हैं और लोग सोचते हैं वाह 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 वाह, क्या ईसा मसीह का चित्र बना हुआ। ये उनका सरासर अपमान है। सिर्फ एक रूबेंस राम के जो बड़े भारी आर्टिस्ट हो गए हैं, जिनको कि मैंने स्वयं उनके घर में भी जा करके ईसा मसीह का असेंट एंड डिसेंट ऑफ क्राइस्ट नाम का जो बड़ा मशहूर पेंटिंग है वो देखा है, उन्होंने इस मामले पर बड़ी अच्छी तरीके से इसको उन्होंने उभारा है, और ईसा मसीह को अत्यंत रुष्ट पृष्ठ और बहुत ही आनंदी जीव बनाया हो। क्योंकि आजकल सारी दुनिया में एकदम हड्डी मारका, लंबी चौड़ी, लंबी सी लड़कियों को ही खूबसूरत माना जाता है, एकदम हड्डी मारका। अगर ऐसे बच्चे देखते हैं तो उनको उल्टी आती देख करके, उस पर भी हील्स पहन करके वो आती है, उनको फर्स्ट प्राइज ब्यूटी में मिलता है। एकदम लंबी, बिल्कुल दुबली पतली, जैसे कि अभी गिर जाएंगी कि मर जाएंगी, वो भी हील्स पे चलती हुई आती। छोटे बच्चे देखते हैं तो वो कहते बाप रे, ये कौन मकड़ी के जाले चले आए। लेकिन आजकल के मॉडर्न आइडियाज इतनी परवर्टेड हो गई हैं कि हमें ऐसी मकड़ी के जाले देखने का शौक है, क्योंकि हम मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं, तो हमको मकड़ी के जाल ही अच्छे लगते हैं। पहले जमाने की ब्यूटी कैडेन है अभी की, समझ लीजिए कि लियोनार्डो दा विंची कब हुए थे, उनकी पेंटिंग जिसको सारी दुनिया मानती है आज, मोनालिसा की जो पेंटिंग है, आप देखिए कि मोनालिसा एक हृष्ट पृष्ठ औरत है जिसके अंदर अत्यंत सौजन्यमय और अत्यंत पवित्र ऐसा वातावरण, और सारी दुनिया उसे देखने आएगी। पर जब फर्स्ट प्राइज देंगे तो यही 6 फुट 7 इंच वाली ये औरतें, जिन्हें इतने इतने हील्स पहने हुए हैं और मरगिल्ली जैसे चली आ रही वहां पर, और अब मरती की कल मरती, ये हालत इनकी, और इनको लोग मरते कि ब्यूटी से मनुष्य की कल्पना भी उसकी विकृतता के साथ बदलती गई। और इस तरह के लोगों को जब हमने मान लिया कि हमारे आदर्श हैं, तो रात दिन यही धंधा औरतों को लगा हुआ है कि हम इस तरह से किस तरह से बन जाएं कि इस तरह की हमारी भी मकड़ी जैसी हालत है, और उसके लिए मेहनत करेंगी और दौड़ेंगी और ये करेंगी। वास्तविकता इस तरह की औरतें बड़ी सरदर्द होती हैं, जिस आदमी के पल्ले पड़ जाए उसको मालूम पड़ता है, ना तो उनमें कोई किसी तरह का माधुर्य होता है, ना उनमें कोई तरह की मिठास होती, ना कोई उनमें बर्दाश्त होती, ना ही वो अपने बच्चों को प्यार कर पाती। लेकिन इस तरह की परवर्टेड आइडियाज हमारे अंदर आ जाती हैं, और ऐसी औरतों को देख देख करके हमारे अंदर की जो सौंदर्य भावना है इतनी कलुषित हो जाती है कि हर रास्ते पर की स्त्री की ओर हम नजर डालते हैं। अब आपके लिए ऐसा लगता है कि माता जी कहाँ की पुरानी बातें कर रही हैं, लेकिन जो सनातन बातें मैं आपसे कह रही हूँ, ये सनातन शाश्वत बातें कि हर रास्ते पर की चलने की वाले औरत की ओर आप गंदी नजर डालते हैं, यहाँ तक कि एक भी औरत पे डालना महापाप माना गया है। तो आप सोच लीजिए कि रात दिन रास्ते चलते आप कितने पाप कर्म कर रहे हैं। मैं माँ के रिश्ते में आपसे बता रही हूँ कि ये सब धंधे आप लोग छोड़ दीजिए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ईसा मसीह ने तो 2000 साल पूर्व बताया था, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि वो बेचारे ने इतना खोल के नहीं बताया, उसने जो भी बताया बड़े जोर से बताया, लेकिन उसको उठा करके आपने चढ़ा दिया सूली पर। एक तो आप मुझे सूली पर चढ़ा नहीं सकते पहली बात, और दूसरी मैं इतनी होशियार हूं कि मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपकी खोपड़ी में घुस जाएगी बात, क्योंकि उसने यह नहीं बताया था कि यह काम करने से क्या हो। उसने सिर्फ कहा ये मत करिए, ये गंदी चीज है, एडल्ट्रस आइज आर वेरी वेरी मच अगेंस्ट योर बीइंग। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि एडल्ट्रस आइज रखने से क्या होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। रात दिन यही विचार हमारे दिमाग में चलता है, और ये करने से आप क्या बच जाएंगे, आप क्या मनुष्य रहेंगे, आप जानवर से भी बदतर हो जाएंगे, पशु से भी बदतर हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ योग शास्त्र में बताया है कि अपनी चित्त वृत्ति का निरोध, उसको रोको, उसको सही रास्ते पे रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति उसको नतमस्तक रखना चाहिए, उधर चलना चाहिए। हम लोग योग पे बने हुए हैं, हमारी योग भूमि है, हम लोग अहंकारवादी नहीं, ना हमें होना है। जो लोग अपने अहंकारवादी बनाना चाहते हैं वो अपना इमिग्रेशन लेकर के इंग्लैंड चले जाए, यहाँ रहने की उनको जरूरत नहीं, और इस देश को खराब करने की भी जरूरत नहीं। हम लोगों का अहंकारवादिता नहीं करनी है, हम लोगों को योग भूमि के तरह यहाँ रहना है, और एक दिन वो आएगा जिस दिन हम अपने योग को पाएंगे, और हमारी पुण्य भूमि का फल जब हमें मिलेगा तो सारा संसार आपके चरणों में आएगा।
उस दिन वो जानेंगे कि ईसा मसीह कहाँ के थे, और उस दिन जानेंगे कि ईसा मसीह को कहाँ असल में वर्ण किया गया है। आज भी अपने भारत भूमि में स्त्री की बहुत इज्जत है, नारी जाति की बहुत इज्जत है, और आज भी माँ को माँ माना जाता है और बहन को बहन माना जाता है। वो यहाँ आकर समझेंगे कि ईसा मसीह का सबसे ज्यादा आदर और अनुसरण इस देश में होता है, न कि उन देश में जो अपने को ख्रिश्चन नेशन्स बन। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया. गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया. मंगलमूर्ती श्री गणराया आधी वंदू जय श्री माताजी. तुझ मोरया. गजानना श्री गणराया आधी वंदू 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 तुझ मोरया. मंगलमूर्ती श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया. गजानना 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 श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया. Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam